ये झारखंड एसएससी का जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसके सिलेबस के अनुसार ये तीसरा कहानी है जिसका नाम है नीलम देश की राजकन्या। ऑलरेडी 2 अपलोडेड है, ये तीसरा है। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ था। लेखक जैनेंद्र का मूल नाम है आनंदी लाल। क्या नाम है? आनंदी लाल। लेखक जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम है श्री प्यारे लाल। इनकी माता का नाम है श्रीमती रमा देवी। लेखक जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी जो है वो है खेल। खेल का प्रकाशन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। और लेखक जैनेंद्र कुमार का जो पहला उपन्यास है वो है परख। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह है वो है फांसी। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह है फांसी। फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1929। नीलम देश की राजकन्या लेखक जैनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1933 में। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन हुआ था 1933 में। प्रश्नोत्तर शैली में जैनेंद्र कुमार की सर्वाधिक रचना कहानी समय और हम है। कौन सी कहानी है? समय और हम। ये जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। जैनेंद्र कुमार को उसके लेखन के लिए दिए गए पुरस्कार जो हैं वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तीमल डालमिया पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार। नेक्स्ट जो है लेखक जैनेंद्र कुमार का निधन जो है 14 दिसंबर 1988 को हो गया। लेखक जैनेंद्र कुमार का निधन कब हुआ था? 14 दिसंबर 1988 को। 14 दिसंबर 1988। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किस द्वीप का उल्लेख किया गया है? तो वो है नीलम द्वीप का। नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? तो 3 महल की चर्चा है। पहला है पुखराज का महल, दूसरा है पन्ने का महल और तीसरा है हीरे का महल। पुखराज का महल, पन्ने का महल और हीरे का महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन कौन रहती है? इसमें जो रहती हैं वो अनेकों स्वर्ग की अप्सराएं रहती हैं, गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियाँ भी रहती हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमारी किसके इंतजार में है? वो है राजकुमार के इंतजार में रहती हैं। कहानी नीलम देश की राजकन्या में प्रसाद किनसे उद्यान बना रहता है? हरियाली रंगीन और जगमग जो उद्यान है वो किससे रहता है? अप्सराओं से, गंधर्व बालाओं से, किन्नरी कन्याओं से। नेक्स्ट जो है नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं किन्नरी बालाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं? नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं किन्नरी बालाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं? तो वो हुई हैं भगवान इंद्र के। नेक्स्ट जो है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह है कहानी है। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है। किसके मनोभाव को दर्शाया गया है? पुरुष के मन एवं स्त्री के मन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कहानी के अनुसार किसको एक एक किन्नरी बालाओं का हौस कौतूहल फीका लगने लगा था? किसको? राजकन्या को। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? ऑलरेडी ये रिपीटेड है, 3 महल है। कौन कौन सा? पुखराज महल, हीरे का महल और पन्ने का महल। नेक्स्ट है कहानी में किसे अकेलापन नहीं सहा जाता है? कहानी में किसे अकेलापन नहीं सहा जाता है? तो वो राजकन्या को जो है अकेलापन नहीं सहा जाता है। सखी हमका दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। सखी हमका दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो राजकन्या जो है यह कहती है और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नेक्स्ट है कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्जवल हंसी की फुहार फुटक कर पराग से चहु और बिखर जाती है? ये अप्सराएं। नेक्स्ट जो है कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? कौन? तो वो है किन्नरी, मतलब किन्नरी बालाएं जो हैं वो राजकन्या को जी बहलाने में लगी रहती है। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक कर फुफकार करने लगता वो है समुद्र।
नेक्स्ट है, किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति प्रकार के उपहार लाती है? तो वो राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो वो एक। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1933 में प्रकाशित हुआ था। अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो ये हैं ज्ञानेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? तो ये है मनोवैज्ञानिक। कैसा है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट है, इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है। इस कहानी में किसके मनोभाव को दर्शाया गया है? तो पुरुष के मन और स्त्री के मन को, दोनों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार किसको एक किन्नरी बालाओं का हास्य कौतूहल फीका लगने लगता है? कहानी के अनुसार किसको एक किन्नरी बालाओं का हास्य कौतूहल फीका लगने लगता है? तो वो किसको लगता है? राजकन्या को। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? तो ये 3 महल हैं। कहानी में किसे अकेलापन नहीं सहा जाता? कहानी में किसे अकेलापन नहीं सहा जाता? तो वो है राजकन्या को। नेक्स्ट है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो राजकन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नेक्स्ट है, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्जवल हंसी की फुहार फुटकर पराग सी चहुं और बिखरी रहती है? तो ये है अप्सराएं। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? तो ये है किन्नरियाँ। नेक्स्ट है, कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है। तो ये कौन है? समुद्र। नेक्स्ट है, किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? तो ये लाती है राजकन्या के लिए। राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1933।